मैं तो उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगी कि मैं तो हर 10-15 दिन में यहाँ आती हूँ, पिछले बहुत सालों से आ रही हूँ, और हर 10 दिन में आके कहती हूँ क्रिसमस तेरे को जाना पड़ेगा भाई, क्रिसमस तेरे को जाना पड़ेगा। बिल्कुल दिल्ली में जिस तरीके से ये बीजेपी के मुख्यमंत्री बोलती है, ये क्या सलीका है, ये क्या तरीका है। विवाद तो देखो आपको स्पष्ट नजर आ ही रहा है कि जो तारीख चुनी गई है, जो जगह चुनी गई है, अरे ये शर्मनाक है। हिंदू, ये नए नए हिंदू हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हिंदू ये यहाँ खड़े हैं, सारे ही हिंदू हैं। आप जो हमें कवर कर रहे हो, आप लोग भी हिंदू हो, लेकिन अब ये जो नई वैरायटी के हिंदू आए हैं, इनको इस हिंदुत्व में इंटरेस्ट नहीं है, इनको इंटरेस्ट उन्माद में है, उत्पात में है। और ये देखिए जो हिसार की जागरूक जनता है वो इस चीज़ को देख भी रही है, समझ भी रही है कि किस किस तरीके से प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, और ये शर्मनाक है। ये जो व्हाट्सएप अंकल सारा दिन व्हाट्सएप पे जो चीज़ें भेज रहे हैं वो भी हम देखते हैं, जो जिस तरह का मसाला परोसा जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुपों में, वो भी हमारे आगे आ रहा है, क्योंकि जो कि बहुत ही शर्मनाक और बड़ा खतरनाक है। ये ये सामने आके बात नहीं करते। मैं चैलेंज करती हूँ, ये जो भी संगठन हैं, ये आरएसएस से संचालित जो भी संगठन हैं, आमने सामने आके बात करें अगर हिम्मत है तो। मैं इनका धर्म भी चेक कर लूँगी, और ये कितने धार्मिक हैं ये भी मैं चेक कर लूँगी। अगर इनके अंदर हिम्मत है तो आमने सामने आके बात करें। अगर जो असली मुद्दे हैं उन पे तो बात ही नहीं करते। ये बात करते हैं रामराज की। रामराज में कभी संजीवनी पर्वत लेके आए थे हनुमान, ये यहाँ पे हनुमान चालीसा की बात करते हैं। कभी संजीवनी पर्वत उठा के लाए थे हनुमान जी, ऐसा हमारी कथाओं में लिखा है। आज मोदी के ये 2 हनुमान जो हैं, ये पूरा अरावली चकने की तैयारी में है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते। मोदी जी के जो 2 हनुमान हैं, ये पूरा अरावली को उठा के लाने के फिराक में हैं। क्या उस हनुमान के बारे में बात करेंगे, उन 2 हनुमानों के बारे में? धर्म क्या है? हमारी प्रकृति, हमारा भाईचारा, हमारी जंगल, जमीन, पानी, ये हमारा धर्म है। प्रकृति हमारा धर्म है। उस तरफ कोई ध्यान है नहीं, इन पाखंडों में उलझा रखा है। और शर्म आनी चाहिए कि ये जो व्हाट्सएप अंकल, ये जो ग्रुपों में ये जो एजेंडा बीजेपी का चला रहे हैं, अगर हिम्मत है तो आमने सामने आके बात करें। हिम्मत है तो आमने सामने आके बात करें। ये चोरों की तरह ये अपने एजेंडे को चलाते हैं, क्योंकि दिलेर लोग तो नहीं है। सच्चा हिंदू तो दिलेर होता है। अन्नू, जिस तरीके से आप किसान आंदोलन देखा है, मजदूर का आंदोलन देखते हैं, यही क्रांतिमान पार्क है जहाँ सैकड़ों बार मजदूर किसान इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करवाते हैं अपने मुद्दों को लेकर। कभी इन मुद्दों पे बात करते इन लोगों को देखा है कि मजदूर की बात करे, किसान की करे? नहीं। जो मैं कह रही हूँ ना, ये वो नए हिंदू हैं। सच्चे हिंदू तो किसान मजदूर हैं जो सालों से इस हिंदुस्तान को थामे हुए हैं। वो हिंदू नहीं होते क्या? उनके मुद्दे पे ये बोलते ही नहीं है। इनको हिंदू धर्म का ही नहीं पता। हिंदू क्या, इनको किसी धर्म का नहीं पता। इनका एक एजेंडा है, मार्केटिंग है। इनको नफरत फैला के अपना वोट बैंक स्थापित करना है और चंद पूंजीपतियों का एजेंडा चलाना है। ये बिल्कुल एक गैंग है, जो कि मैं कहूँगी एक आर्थिक गैंग है। ये आर्थिक गैंग है। ये गरीब हिंदुओं से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर गरीब हिंदुओं से मतलब है तो ये कभी ये जो बाहर से ये अपने चारों तरफ खड़े हैं, ये गरीब हिंदू, इनको कोई नहीं संभालता। इनका कोई जिक्र भी नहीं करता कि गरीब हिंदू किस हालत में जी रहा है, मनरेगा उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही। उनके और 100 मामले हैं, किसानी का मामला है, पोल्यूशन का मामला है। हिंदू ही तो दम घुट के मर रहे हैं। नहीं, एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से यहाँ आप चर्च के आगे हंगामा करोगे, तो जहाँ बाहुल्य ईसाई है, जिन देशों में हमारे बच्चे मजदूरी के लिए गए हुए हैं, डोंकी के माध्यम से गए हुए हैं, रोजगार के लिए गए, तो उनको खतरा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। देखो, बात सिर्फ ये नहीं है कि उनको खतरा हो जाएगा इसीलिए हम सुधरें। अरे भैया, जो अल्पमत में है वो नागरिक नहीं है क्या? आपने जिस तरीके से धार्मिक आधार पे कुछ लोगों को अल्पमत घोषित कर दिया और उनको आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। यहाँ पे बहुत अल्पमत की जातियाँ भी हैं क्या? जो बहुल जातियाँ हैं, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हो और फिर कहते हो कि जात पात है नहीं। अगर आप अंबेडकर साहब को मानते हो, अगर आप कहते हो कि जातियाँ सारी बराबर हैं, तो धर्म में फ़र्क कहाँ से आ जाता है? अगर बस जिस लेवल तक आपको सूट करता है वहाँ तक तो आप एक हो जाओ, और उसके बाद बंटवारा कर दो, क्योंकि वो आपके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है। तो ये शर्मनाक है। मैं खासकर ये कहूँगी कि जो हमारे संविधान को, जो हमारे महापुरुषों को मानते हैं, उनको तो ये समझना चाहिए ना कि
जाति के नाम पे तो ये कहेंगे सारे एक हो जाओ, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, हम सब इंसान नहीं है क्या? वहाँ पे बांट के आपको कुछ करारा बेनिफिट मिल रहा है, कोई तगड़ा ही बेनिफिट मिल रहा है जो आप वहाँ पे बांटना शुरू कर देते हो, और सबको पता है कि थोड़े से लोग हैं, इन पे अत्याचार कर लो। लेकिन ये हो रहा है। जो लोग नहीं बोलते उनको सोचना चाहिए क्या लेकिन दबाव? हिसार का सांझी विरासत का एक इतिहास रहा है। यहाँ इकट्ठा मिलके लोग लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, उसके बाद मजदूर किसान के मुद्दों को लेकर लड़े हैं। क्या इस मामले पे भी हिसार के लोग नफरत के खिलाफ लड़ेंगे? देखो, लड़ना चाहिए। देखो, लोगों के अंदर भावना है, लेकिन वही बात, सामने आके सिर कौन फुड़ाए? उनको ये लगता है कि ये जो पटके पहन के घूम रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या ही तोप है। ये तोप नहीं है, छुपते फिरते हैं। जो तोप आगे आए, मैं तो सीधा चैलेंज देती हूँ कि बहुत हो गया। ये कोई भी टिंगर लपेट के सिर पे पटका और चौधरी बन जाता है। ये चौधर हम निकालेंगे, मैं निकालूंगी, आओ। देखो, किसी को तो बोलना पड़ेगा, ये हद होती है। 2 टके के ये लोग होते हैं, ये सिर पे पगड़ा बांध के अनपढ़ टाइप का टोली, इनको व्हाट्सएप पे फीड मिल जाती है, पता किसी चीज़ का है नहीं। अरे कौन से ज़माने में जी रहे हो? 21वीं सदी है। बात कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होनी चाहिए। ये क्या चीप से मुद्दे लेके बैठे हैं कि हम यहाँ पे ये करेंगे, हम वहाँ पे वो नहीं होने देंगे। ये वही बात, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा क्या कर रहा है? जगह का क्या राजा का काम होता है क्या जो ये राजा साहब कर रहे हैं? और इनके मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके के कार्टून हैं, जिस तरह के कार्टून ये डमी सीएम हर स्टेट में इन्होंने बिठाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या सिखा रहे हैं जनता को? ये काम होता है मुख्यमंत्रियों का? जिस तरीके की इनकी भाषा है, अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। इनका विरोध करते हुए भी शर्म आती है कि इन इतने महामूर्खों का क्या विरोध किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री बना रखे हैं जो कह रहे हैं कि हवा के में पोल्यूशन इसलिए हो गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है। इनको कुछ ABCD नहीं पता, टेक्निकल चीज़ें नहीं पता। इनसे यही उम्मीद करेंगे, मंत्री मारेंगे और क्या करेंगे।